नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लगातार काम के चलते और भागदौड़ के बीच आप खबरें नहीं देख पा रहे तो आपके लिए हम लेकर आए हैं पूरे राजस्थान को समेटे हुए एक खास बुलेटिन। इस आधे घंटे में हमारे साथ जुड़े हैं हर संभाग से रिपोर्टर्स जो बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या रही, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे और आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राजस्थान की विधानसभा में आज मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत के युग की याद आ गई। एक वो दौर था जब दलगत सियासत से ऊपर उठकर कई बार प्रदेश के और देश हित के मुद्दों पर राजनीति बदली हुई नजर आती थी, एक जाजम पर नजर आती थी। कोरोना के कहर ने आज फिर प्रदेश की राजनीति को एक जाजम पर ला दिया। जब विपदा आती है और देश पर कोई संकट आता है, प्रदेश पर कोई चिंता का माहौल बनता है, तब राजनीति कुछ अलग नजर आती है। तो राजस्थान की राजनीति की तो तासीर ही कुछ अलहदा है। यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचंद माथुर ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने राजनीति को लेकर एक अलग छाप छोड़ी। उसी कड़ी में अशोक गहलोत का नाम आता है। तो यूँ कहा जा सकता है कि आज जब कोरोना के कहर ने पूरे देश को और पूरे विश्व को चिंता में डाल रखा है, राजस्थान में भी संदिग्ध रोगी मिल चुके हैं, तो ऐसे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में चिंता होना लाजमी था। जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरकार की ओर से सटीक जवाब दिया। कोरोना वायरस के जागरूकता अभियान को लेकर उन्होंने बात की और ये कहा कि इटली के मरीज में लक्षण देखने के बाद से ही विभाग मुस्तैद और गंभीर रहा। तो वहीं दूसरी ओर गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार का साथ देने का वादा प्रस्तुत किया। राजस्थान की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी से कोरोना की जांच शुरू हो चुकी है। अभी तक 113 नमूनों की जांच हुई, जिनमें 98 नेगेटिव आई, एक पॉजिटिव आया जो कि इटली का व्यक्ति है। 13 की रिपोर्ट आनी बाकी है। उन्होंने बताया किस तरह से एयरपोर्ट से लेकर तमाम पब्लिक प्लेसेज पर जांच की व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है और तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोरोना को लेकर हाई अलर्ट के तौर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर रघु शर्मा की तमाम दलीलों को लेकर कुछ कमियां और खामियां भी विपक्ष ने निकाली, लेकिन सारगर्भित रहा नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का संबोधन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के बचाव के सरकार जो भी उपाय करेगी, विपक्ष पूरी तरह साथ खड़ा नजर आएगा। अगर दिल्ली भी जाने की बात हुई, संसाधन जुटाने की बात हुई, तब भी विपक्ष साथ खड़ा नजर आएगा। राजस्थान की विधानसभा में और भी कई मसले आए और नगर पालिका संशोधन एक्ट पारित किया गया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बहस हुई और इसके साथ ही SC/ST के हितों को लेकर आज सदन में आवाज़ गूंजी और कई मसलों को लेकर भी सदन में आज गंभीरता के साथ चर्चा हमें देखने को मिली। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। देश विदेश में पसरे कोरोना वायरस के खौफ के बीच कोटा में एक चीनी विदेशी यात्री की एंट्री से हड़कंप के हालात बन गए। हालांकि जांच में इस महिला यात्री के सारे सिम्टम्स नॉर्मल पाए गए और कोरोना वायरस का कोई लक्षण नजर नहीं आया। इस बात की भी जांच में तस्दीक हो गई कि सर्दी खांसी की इस महिला यात्री की कोई पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अनुरोध करके इस महिला विदेशी यात्री को कोटा से चाइना वापस जाने के लिए राजी कर लिया। ये महिला यात्री कोटा में किसी रिसर्च के काम से आई थी, लेकिन जिस होटल में यात्री रुकी हुई थी, एहतियात के तौर पे उस कमरे की प्रशासन ने क्लीनिंग भी करवाई है। इस बीच कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा ने आज मुख्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोटा में इस वायरस से लड़ने की रणनीति की सारी जानकारी दी और बाद में CMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठ करके कोटा में वायरस के खिलाफ रणनीति पर मंथन किया। और इस दौरान खासकर होटल प्रतिनिधियों को बुलाकर इस बात के लिए उनको ताकीद किया गया कि किसी भी विदेशी यात्री को अपने होटल में रुकवाने से पहले वो अनिवार्य रूप से पुलिस और प्रशासन को सूचना करेंगे। देखिए, कोरोना वायरस एक विश्वव्यापी गंभीर बीमारी के रूप में उभर के आया है
और भारत में भी इसके कुछ केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं। उसी संदर्भ में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय श्रीमान रोहित कुमार सिंह जी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान के जिला कलेक्टरों की और CMHO के प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की विजिट की गई। कोरोना का खौफ फैलने के बाद से कोटा में विदेशों से यात्रा करके आए करीब 22 देशों के यात्री लौटे हैं, जो लगातार प्रशासन की मॉनिटरिंग पर है। इनमें से 5 यात्री निगरानी अवधि को पूरा कर चुके हैं, जबकि 17 की अभी भी प्रशासन के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कोरोना वायरस को लेकर आज बीकानेर प्रशासन भी दिखा अलर्ट मोड पर। कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने पर्यटन व्यवसायियों के साथ की एक बैठक में जारी किए दिशा निर्देश। गौरतलब है कि इटली का जो पॉजिटिव रोगी है वो बीकानेर के होटल गज केसरी में रुका था, उस कमरे को सील करने की बात कही गई है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि जितने भी होटल के स्टाफ के लोग उसके संपर्क में आए उनकी भी लगातार जांच की जाए। हालांकि इसकी जांच कितनी हो रही है इसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन कलेक्टर ने कहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता बरती जाए। वहीं PBM अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर GL मीना ने कहा है कि हमने ये निर्देश दे दिए हैं कि हॉस्पिटल के भीतर चाहे डॉक्टर्स हो या दूसरे लोग, मरीज या उसके अटेंडेंट, वे मास्क पहनकर ही अपना काम करेंगे। मरीज के लिए भी ज़रूरी होगा कि मास्क पहने। साथ ही साथ एक स्पेशल टीम बना दी गई है जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगी। आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिया गया है। हालांकि बीकानेर में अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है। 3 संदिग्ध मिले थे जिनकी तीनों की ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन इटली के जो पर्यटक आए थे वो बीकानेर में जरूर भ्रमण किया था उन्होंने, जिसको लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। आज जूनागढ़ जो किला है उसके सामने भी विदेशी सैलानियों की जांच करती चिकित्सा विभाग की टीम एक नजर आई है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले में घबराहट से ज़्यादा जागरूकता बरती जाए। कोरोना वायरस और इससे फ्लू से बचना ही सर्वोत्तम उपाय है। इसकी जानकारी सभी लोगों को दी गई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हो, CMHO एंड उनकी टीम के माध्यम से हो। जहाँ जहाँ वो पर्यटक आए थे, जैसे अभी एक रिसेंटली इटली के पर्यटक आए थे जिनको अभी ये डिटेक्ट हुआ है, तो जहाँ वो स्टे किया था उन्होंने, जैसे जिस होटल में, जिन रूम्स में, जिन एरियाज़ में वो गए थे, सभी को वहाँ चेक कराया गया है। वहाँ जो भी लोग काम कर रहे थे, चाहे वो होटल का स्टाफ हो या कोई भी वहाँ पर जो लोग आए थे, उनको चेक कराया गया। उसके बाद जो लोग उस रूम में रुके उनकी भी सूचना प्राप्त करके उनको भी चेक कराया जा रहा है। कलेक्टर ने भी अपील की है कि होटल व्यवसायी भी अपना धर्म निभाएं और इस बात को खास तौर पर ताकीद कर लें कि इटली का कोई पर्यटक ना हो, और यदि कोई ऐसा पर्यटक आता है तो चिकित्सा विभाग को तुरंत सूचना दी जाए ताकि हम टीम वहां पर भेज सकें। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। भारत भ्रमण के लिए आए इटली के एक दंपति को कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के दौरान सामने आया कि इटली का यह दंपति जोधपुर में भी घूमने के लिए आया था और यहां शास्त्री सर्कल स्थित होटल जॉन बाई पार्क में रुका था। 25 फरवरी को इस दंपति के इस होटल में रुकने की पुष्टि होने के बाद आज चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस होटल में पहुंचे। युद्धवीर सिंह और प्रीतम सिंह इस होटल में पहुंचे और पूरे होटल स्टाफ से इस संबंध में पूछताछ की। चिकित्सा विभाग की टीम ने होटल की स्क्रीनिंग की और साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर आवश्यक उपचार भी किए। पूरे होटल को डिसेगुलाइज किया गया। साथ ही होटल के जिस फ्लोर में रुके हुए थे उस फ्लोर को फिलहाल सीज कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से दिए गए सभी निर्देशों की पालना की जा रही है। साथ ही इस संबंध में जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनको भी पूरा किया जाएगा। वहीं होटल प्रभारी ने भी इस संबंध में जानकारी दी है कि जो भी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे उनको होटल की तरफ से भी पूरा पालन किया जाएगा और जहां जहां भी होटल में यह दंपति गया था वहां भी पूरी तरह से उसको संक्रमण फ्री करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी जोधपुर वासियों को फिलहाल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से जयपुर संभाग का रुख करते हैं। जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रमेश शर्मा। केसरिया दौलत से दजी खाटू नगरी, बाबा के गूंजे जयकारे, भक्तों में बाबा की झलक पाने की ललक। अगर खाटू श्याम जी मेले की बात करें तो आज मेले के 7वें दिन भी करीब 5 लाख लोगों से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाएं मांगी है। इस मेले में करीब 45 से 50 लाख भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं और आज मेले के 7वां दिन है। 11 के दिन मेला पूरा परवान पे होगा। 27 फरवरी से शुरू हुआ ये मेला 7 मार्च तक चलेगा। मेले के दौरान
बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए यहाँ के श्रद्धालु देश से नहीं बल्कि विदेश से भी आ रहे हैं। ना चेहरे पे सीकन है, ना पैरों के छालों की परवाह है। वो एक ही मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम की जयकारों के साथ आज खाटू नगरी है वो गुंजायमान है। हर तरफ बाबा श्याम के नारे लग रहे हैं। तो वही ये मेला 27 फरवरी को शुरू हुआ था जो 7 मार्च तक चलेगा। इस मेले में लगातार भक्तों का आना शुरू हुआ है और 11 के दिन ये मेला पूरी तरह परवान पे रहेगा। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले के डीग इलाके में गौ तस्करों ने एक बार फिर से दुस्साहस दिखाया है और नाकाबंदी कर रही पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो गौ तस्कर सरसों के खेतों में होकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग छूटे। बीती रात्रि गौ तस्करों ने डीग इलाके में नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की और अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलने पर बीती रात पास्ता, टोड़ा, बेडम पुलिस चौकी और खोह थाने पर कड़ी नाकाबंदी की थी और इसी दौरान गौ तस्करों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए गौवंश से भरे 5 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने इन वाहनों से 49 गौवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने इन वाहनों से भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की है। जिसको 4 टीमों को मैंने अलग अलग रास्तों पे रवाना किया गया। एक टीम का सवारी में खुद था, मैंने जाकर के खो में जाकर के नाकाबंदी की तो उसी दौरान एक गाड़ी जिसमें गौवंश भरा हुआ था, जो इसमें ड्राइवर एवं 2 आदमी और थे जिन्होंने बाबा पुलिस को देख करके फायरिंग कर दी। हमने भी आत्मसुरक्षा में फायरिंग की। पुलिस ने सभी गौवंश को गौशाला भिजवा दिया है और गौ तस्करों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी गौ तस्कर पुलिस पर कई बार फायरिंग की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम जैन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सालाना परीक्षा कल से होगी शुरू। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए पंजीकृत। सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी परीक्षा, वहीं 11:15 बजे होगी समाप्त। इस वर्ष बोर्ड ने 20,60,000 से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए पंजीकृत किया है। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 5,684 केंद्र बनाए गए हैं। 12वीं एवं समकक्ष परीक्षा कल से और 10वीं व समकक्ष कक्षाओं की परीक्षा 14 मार्च से प्रारंभ होगी। 12वीं एवं समकक्ष परीक्षाओं के लिए 8,65,895 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जो गत बार करीब 20,000 से अधिक है। परीक्षा का समय प्रातः 8:30 से 11:45 बजे तक का है। कल अनिवार्य विषय परीक्षा अंग्रेजी की होगी। परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों का उपयोग व नकल रोकने के लिए बोर्ड ने व्यापक इंतजाम भी कर दिए हैं। इसके लिए 3 स्तर पर उड़नदस्ते बनाए गए हैं। 31 अति संवेदनशील और 69 संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इन सभी परीक्षाओं केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं बोर्ड मुख्य कार्यालय पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से प्रदेश के सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं प्रश्न पत्रों को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती गई है और परीक्षा केंद्रों के नज़दीक थाने पर ही प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। CCTV के जरिए संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर लिफाफे को खोलने और पूरी परीक्षा के समय और साथ ही परीक्षा के समाप्त होने तक का लाइव मॉनिटरिंग रखी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा पूरे राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा क्लास 10th और 12th की परीक्षा का आयोजन कल से प्रारंभ होगा और 3 अप्रैल तक हम सारी परीक्षाएं पूर्ण करवा लेंगे। इसमें राजस्थान से 20,58,000 से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा देंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर रखी जाएगी तीसरी आंख से नजर। बोर्ड ऑफिस में बनाया गया कंट्रोल रूम। वहीं 30 अधिकारी और 30 एजेंसी के कर्मचारी बैठेंगे, साथ में रखेंगे सभी गतिविधियों पर नजर। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनित। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से बनाई गई स्पेशल टीम ने आज शहर भर में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से पैकेजिंग खाद्य उत्पाद बेचने के मामले का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 6 बाल श्रमिकों को भी मौके से मुक्त कराया है। मामले के अनुसार डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम को शहर में बिना फूड लाइसेंस के अवैध रूप से शीतल पेय बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर डीएसटी ने शहर की सिंधी कॉलोनी में 2 जगह और कुशाल मगरी में दबिश दी। तीनों जगहों पर बिना फूड लाइसेंस के शीतल पेय निर्माण व पैकिंग की जा रही थी। मौके पर बाल श्रमिकों से बाल श्रम भी करवाया जा रहा था। डीएसटी ने 6 बाल श्रमिकों को मौके से मुक्त कराया है। वहीं बिना फूड लाइसेंस की शीतल पेय की सूचना
स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री संचालकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौके से जब्त की गई तमाम खाद्य सामग्री को खाद्य विभाग के हवाले कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डूंगरपुर पहुंच गए हैं और जब्त की गई खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है कि वे मानकों के अनुसार तैयार किए जा रहे थे या नहीं। साथ ही मौके से रेस्क्यू किए गए 6 बाल श्रमिकों को जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि बाल श्रमिक उनके माता पिता नहीं होने से मजबूरी में बाल श्रम कर रहे थे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।